लेक्चर 30। पेज 1। राष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 60। भारत का राष्ट्रपति संविधान की संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण की शपथ लेता है। यह शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति 1977 से 25 जुलाई को शपथ लेता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष होता है। उत्तराधिकारी के आने तक राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले खाली हो सकता है। 1. मृत्यु। 2. त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। 3. महाभियोग। यदि मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग से पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। ये अधिकतम 6 महीने के लिए रह सकता है। आर्टिकल 62। पेज 2। राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। आर्टिकल 65। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। डायग्राम का विवरण। यह एक प्रवाह फ्लो को दर्शाता है कि पद रिक्त होने पर जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है। प्रेसिडेंट राइट एरो, वाइस प्रेसिडेंट राइट एरो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI राइट एरो, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यह व्यवस्था प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 के तहत की गई है। उदाहरण: राइट एरो, जाकिर हुसैन की मृत्यु पर VV गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और VV गिरी के त्यागपत्र के बाद M हिदायतुल्लाह CJI कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जब कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के पद की शपथ लेनी होती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की समस्त शक्तियां और अधिकार प्राप्त होते हैं। पेज 3। महाभियोग। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रावधान है। राइट एरो। आर्टिकल 56। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है, जिसके अनुसार महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन के फ्रैक 14 सदस्य लिखित तौर पर सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति सदन में स्वयं और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। सदन अपने फ्रैक 23 के कुल बहुमत से निर्वाचित जोड़ मनोनीत दोनों से प्रस्ताव को पारित करते हैं, जिसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन भी अपने फ्रैक 23 के कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, तो राष्ट्रपति को स्वतः हटा हुआ मान लिया जाता है। भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। पेज 4। नोट: महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि महाभियोग में निर्वाचित जोड़ मनोनीत दोनों। नोट: राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है।